चलो, तो ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसे हम दूसरी तरीके से भी सोच सकते हैं। देखते हैं किस तरह से। तो कोई ऑब्जेक्ट है वो t इज इक्वल टू टी टाइम पे किस पोजीशन पे, टी पोजीशन पे, ओके। और कोई टाइम टी डैश को उसकी पोजीशन चेंज हो गई और वो पहुंच गया पी डैश पॉइंट, ओके। तो उसके पोजीशन वेक्टर आर और आर डैश हो गए। तो आर और आर डैश के बीच में कोई एंगल बन रहा है, आर और आर डैश के बीच में कोई एंगल बन रहा है, ओके। वो एंगल डेल्टा थीटा है, वो एंगल डेल्टा थीटा है, ओके। तो कोई टाइम पीरियड में ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कितना चेंज हुआ इन एंगल, मींस एंगल के टर्म में कितना चेंज हुआ, तो भाई डेल्टा थीटा जितना चेंज हुआ, ओके। पहले वो यहां था, अभी पी डैश पे है, तो कितना एंगल चेंज हुआ, डेल्टा थीटा जितना, ओके। तो इसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके। चलो, तो उसकी डिफाइन देखते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द पोजीशन वेक्टर एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर से एक बार देख लेते हैं। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एंगल सबटेंडेड by the position vector at the center of the circular path, ओके। मींस ये जो एंगल में चेंज हुआ, ओके, उसको हम बोलने वाले हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डेल्टा थीटा। अब एंगल की इक्वेशन याद कीजिए, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क की जगह डेल्टा एस लिख दिया, यानी इतना डिस्टेंस कवर किया है उसने पी टू पी डेस पहुंचने के लिए, ओके। वो जो डिस्टेंस है वो डेल्टा एस जितना है, तो यहाँ लिख दिया डेल्टा एस। सो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर, ओके। एंगल का इक्वेशन यूज किया है और एंगल का ही यूनिट आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। सो द यूनिट ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन, ओके। where delta is a linear displacement and r is equal to radius, okay. now second, angular speed। तो ये जो एंगल चेंज हुआ उसके बीच का कोई टाइम तो लगा होगा ना, तो द रेशियो ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू टाइम टेकन, वैसे भी बोला सकते हैं, विच इज नोन एज एंगुलर स्पीड, विच इज नोन एज एंगुलर स्पीड। ये एंगुलर स्पीड की साइन है। The time rate of change of angular displacement delta theta is called angular speed. So the angular speed is equal to delta theta upon delta t. तो उसका यूनिट कैसा होगा, तो भाई एंगल का यूनिट क्या कौन सा है, तो भाई रेडियन है। और टाइम का यूनिट कौन सा है, सेकंड है। सो रेडियन पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ एंगुलर स्पीड। चलो, if the distance traveled by object during time interval delta t is delta s, यानी t to t days के बीच में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट, डेल्टा s जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ओके। तो v इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं। सो v इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, बट डेल्टा एस यानी यहां से डेल्टा एस को सब्जेक्ट में लेके जाओ तो डेल्टा थीटा इंटू आर लिख सकते हैं। डेल्टा थीटा इंटू आर इज इक्वल टू डेल्टा एस। आर को मल्टीप्लाई करवा दो डेल्टा एस के साथ, तो डेल्टा एस की वैल्यू मिल जाएगी, उस वैल्यू को यहां पे रख दो। सो आर इंटू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, बट डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू आर इंटू एंगुलर स्पीड, रेडियस इंटू एंगुलर स्पीड, ओके। चलो, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ एंगुलर स्पीड। अब एंगुलर स्पीड को स्पीड के टर्म में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को लिखना है, तो किस तरह से लिखा जाएगा। सबसे पहले तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिखते हैं।
वी स्क्वायर बाय आर। ओके, अब वी की जगह क्या लिखा जाएगा, आर आर रेडियस इंटू एंगुलर स्पीड को लिखा जाएगा। सो रेडियस इंटू एंगुलर स्पीड होल स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, एंगुलर स्पीड स्क्वायर इंटू रेडियस आएगी। ओके, चलो अब टाइम पीरियड। तो टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू मेक वन रिवॉल्यूशन इज नोन एज टाइम पीरियड। ओके, कोई ऑब्जेक्ट है, उसको वन रोटेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा, उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड। और कैपिटल टी उसकी साइन है। चलो फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन करता है ऑब्जेक्ट, ओके, उस रिवॉल्यूशन को हम काउंट करें, उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ओके, सो एफ इज इक्वल टू 1 बाय टी। सो एफ इज इक्वल टू 1 बाय टी लिख सकते हैं। चलो, तो ड्यूरिंग दिस टाइम यानी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड the distance moved by an object is 2 pi r। okay, means क्या हुआ, वो एक सर्कुलर पाथ है, यहां से ऑब्जेक्ट ने अपनी मोशन स्टार्ट की और यहां तक पहुंचा, कितना टाइम ले रहा है, कैपिटल टी जितना टाइम ले रहा है, बस उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, तो भाई सरकमफ्रेंस जितना डिस्टेंस कवर किया 2 पाई आर जितना, बस वही चीज यहां पे लिखी है। ड्यूरिंग द टाइम पीरियड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज 2 पाई आर। ओके, सो v इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइड बाय t लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2 पाई आर 1 बाई टी को f भी लिख सकते हैं। सो 2 पाई आर इंटू एफ। ओके, और यहां से स्टार्ट किया और वापस वहां पे आ गया, तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, 2 पाई जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, कितना टाइम लिया, कैपिटल टी जितना टाइम लिया। सो 2 पाई डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू 2 पाई एफ। ओके, इज इक्वल टू एंगुलर स्पीड। चलो, अब जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ये मिला था ना ओमेगा स्क्वायर आर, उसमें ये ओमेगा की जगह 2 पाई एफ रख दो। ओके, सो 2 पाई एफ होल स्क्वायर इंटू आर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर हो जाएगा, और एफ का स्क्वायर एफ स्क्वायर हो जाएगा इंटू आर। तो ये अपनी लास्ट इक्वेशन हो गई 4.49। ओके, चलो तो दो और डिफाइन देख लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, तो उसमें क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो मैग्नीट्यूड है, ओके, वेलोसिटी का, वो भी कॉन्स्टेंटली चेंज होता होगा। ओके, चलो देखते हैं। If the magnitude of the velocity of the object in a circular motion is not constant, if the magnitude of the velocity of the object is in circular motion is not constant, then it is called non-uniform circular motion. Okay, circular motion. A circular motion is the movement of an object in a circular path. ओके, इस सर्कुलर पाथ पे ऑब्जेक्ट की मोशन, उसे हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। तो आज का सेशन यहां पर कंप्लीट होता है।